हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते भी हैं और इग्नोर भी कर देते हैं। फायर सेफ्टी अवेयरनेस। हम सब ने फायर देखी है, कभी मैच स्टिक से, कभी स्टोव से या कभी एक्सीडेंट से। फायर यानी आग एक पावरफुल चीज है। सोचो, बिना फायर के हम कुकिंग लाइट या इंडस्ट्री कुछ भी नहीं कर पाते। फायर हमें लाइट और हीट देती है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये एक डिज़ास्टर बन जाती है। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वही फायर हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर बन जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि फायर एक्चुअली होती क्या है, कैसे बनती है और कैसे हम उसे सेफ रह सकते हैं। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फायर एक्चुअली इज, कैसे बनती है और कैसे हम उसे सेफ रह सकते हैं। आग बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होती है जब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं। इसे हम कहते हैं कंबश्चन रिएक्शन। यानी जब फ्यूल जलता है तो हीट और लाइट रिलीज होती है, वही हम फायर के फॉर्म में देखते हैं। तो सिंपल शब्दों में, फायर तब तक जलेगी जब तक ये तीन चीजें एक साथ मौजूद हैं: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। हीट और ऑक्सीजन, यही तीन एलिमेंट्स फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं द फायर ट्रायंगल। पहला फ्यूल जो जल सकता है, जैसे वुड, पेपर, पेट्रोल आदि। दूसरा हीट, वो एनर्जी जो मटेरियल को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाती है। तीसरा ऑक्सीजन, जो कंबस्चन को कंटिन्यू रखती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज रिमूव कर दी जाए तो फायर बुझ जाती है। इसलिए फायर फाइटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है ब्रेक द फायर ट्रायंगल। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। हमें पता है कि हर फायर एक जैसा नहीं होता। फायर्स को हम उनके फ्यूल टाइप के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप की फायर के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। क्लास ए फायर, सॉलिड फ्यूल्स। इसमें वुड, पेपर, क्लॉथ, ट्रैश और प्लास्टिक्स आते हैं, यानी सॉलिड नॉन मेटल मटेरियल्स। ऐसी फायर इजीली पानी से बुझ जाती है। क्लास बी फायर, फ्लैमेबल लिक्विड्स। इसमें गैसोलीन, ऑनिल, ग्रीस, पेंट या एसीटोन शामिल होते हैं। ऐसी फायर को कभी भी वाटर से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी इन लिक्विड्स को स्प्रेड कर देता है। क्लास सी फायर, इलेक्ट्रिकल फायर्स। ये फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से रिलेटेड होती हैं जब करंट फ्लो कर रहा होता है। शॉर्ट सर्किट या वायरिंग प्रॉब्लम के कारण ऐसी फायर लगती है। क्लास डी फायर, मेटल फायर्स। ये फायर रेयर होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे मेटल्स से। इन्हें बुझाने के लिए स्पेशल एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, जैसे मेटल एक्स या ड्राई पाउडर एजेंट्स। क्लास ए, जनरल फायर। इसमें वो आग आती है जो नॉर्मल सामान जैसे वुड, पेपर, कपड़ा या ट्रैश में लगती है। क्लास ए फायर सबसे कॉमन टाइप की होती है। ये स्कूल, घर या ऑफिसेस में आसानी से हो सकती है। क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड्स। ये फायर उन सब्सटेंसेस में लगती है जो जल्दी जल जाते हैं, जैसे ओनेल्स, पेंट्स, ग्रीसेस या कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड। अगर लैब या किचन में ओनेल की वजह से आग लग जाए तो वो क्लास बी फायर कहलाती है। क्लास सी, इलेक्ट्रिकल एंड फ्लेमेबल गैसेस। इस टाइप में वो आग आती है जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हो या फिर किसी फ्लेमेबल गैस के लीक होने से लगी हो। एग्जाम्पल, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या गैस पाइपलाइन में लगी आग। क्लास डी, मेटल्स। ये टाइप थोड़ा रेयर होता है। इसमें वो मेटल्स आते हैं जो जलने पर रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम या वाटर रिएक्टिव केमिकल्स। इन्हें बुझाने के लिए स्पेशल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात करते हैं फायर प्रिवेंशन मेजर्स की। सबसे पहले, सभी कंबास्टिबल मटेरियल्स यानी जलने वाली चीज़ों को हमेशा सेफ जगह पर रखना चाहिए और इग्निशन सोर्स से दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस और अप्लायंसेस को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। सॉकेट्स को ओवरलोड नहीं होने देना चाहिए और सिर्फ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट्स एंड पाथवेज हमेशा क्लियर रखने चाहिए, उनके सामने कुछ भी नहीं रखना चाहिए। स्मोक अलार्म, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करके उन्हें टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसी जगह रखने चाहिए जहां से वो आसानी से मिल सकें, उनका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे यूज करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और उनके उपयोग के बारे में। हर घर, ऑफिस और फैक्ट्री में लोगों को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार और उनका उपयोग क्या होता है। गलत एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने से आग और भी बढ़ सकती है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर के रंग, कलर कोड, उनका टाइप और किस क्लास के फायर के लिए उपयुक्त है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आग एक वन साइज फिट्स ओनल चीज़ नहीं है। हर फायर का प्रकार उसके फ्यूल यानी कि ईंधन पर निर्भर करता है और हर एक्सटिंग्विशर उसी के अनुरूप बनाया जाता है। यूजिंग द करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर, सही फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग। फर्स्ट है वाटर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल लकड़ी, कागज, कपड़े जैसी चीजों, क्लास ए फायर पर किया जाता है। इसे ज्वलनशील तरल पदार्थ, फ्लामेबल लिक्विड्स या बिजली के उपकरणों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल लकड़ी, कागज, कपड़ा, क्लास ए फायर, ज्वलनशील तरल पदार्थ, क्लास बी फायर और गैस वाली आग, क्लास सी फायर पर किया जा सकता है। इसे बिजली के उपकरणों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हाई फोम एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल लकड़ी, कागज, कपड़ा, क्लास ए फायर और ज्वलनशील तरल पदार्थ, क्लास बी फायर पर किया जाता है। इसे बिजली के उपकरणों पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट CO2 एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल ज्वलनशील तरल पदार्थ, क्लास बी फायर और बिजली के उपकरणों पर किया जाता है। इसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, क्लास ए या धातु, मेटल क्लास डी वाली आग पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे बंद जगह, कॉन्फाइंड स्पेस में नहीं चलाना चाहिए। वेट केमिकल एक्सटिंक्विशर। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के तेल या घी की आग, कुकिंग ऑन ऑयल फायर, क्लास एफ पर किया जाता है। इसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, क्लास ए फायर पर भी उपयोग किया जा सकता है। इसे चलाते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी से पूरा कंटेंट आग पर डिस्चार्ज करें। सबसे पहले है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड रेड होता है। इसका इस्तेमाल क्लास ए फायर में किया जाता है, यानी लकड़ी, कागज और कपड़े की आग में। उदाहरण, ऑफिस पेपर बिन, लकड़ी और फैब्रिक की आग। अगला है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड क्रीम होता है। इसका उपयोग क्लास ए और क्लास बी फायर के लिए किया जाता है, यानी ठोस और तरल पदार्थों की आग में। उदाहरण, पेट्रोल, पेंट्स और फर्नीचर की आग। अब जानते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसका कलर कोड ब्लैक होता है। यह क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज्वलनशील तरल और बिजली से जुड़ी आग में। उदाहरण, इलेक्ट्रिक पैनल्स, कंप्यूटर और पेट्रोल की आग। अब बात करते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की। इसका कलर कोड ब्लू होता है। ये क्लास ए, बी, सी और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए उपयोग होता है, यानी गैस, तरल और बिजली से जुड़ी आग में। उदाहरण, गैस की आग, लिक्विड फायर और इलेक्ट्रिकल फायर। अंत में है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कलर कोड येलो होता है। इसका उपयोग क्लास एफ फायर के लिए किया जाता है, यानी कुकिंग ऑयल्स और फैट्स की आग में। उदाहरण, किचन और रेस्टोरेंट फ्रायर्स की आग। अब हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करें। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आप पास नाम का शॉर्टकट याद रखो, पास के 4 स्टेप्स होते हैं: पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। सबसे पहला स्टेप होता है पिन को खींचना। देखिए, इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि पिन को कैसे निकाला जाता है। जब आप एक्सटिंग्विशर की सेफ्टी पिन को खींचते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप डिवाइस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिन नहीं निकालेंगे तो एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट नहीं होगा और आप आग बुझा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, पहला स्टेप है पुल द पिन, जिससे एक्सटिंग्विशर यूज के लिए रेडी हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, पिन को खींचिए और आग से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब दूसरा स्टेप है आग के बेस, नीचे वाले हिस्से पर निशाना लगाना। ध्यान से सुनिए, फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल हमेशा आग के बेस पर रखना है, फ्लेम्स पर नहीं। अगर आप सिर्फ आग की लौ फ्लेम्स पर स्प्रे करेंगे तो एक्सटिंग्विशर का पाउडर या लिक्विड सीधा आर पार निकल जाएगा और आग नहीं बुझेगी। इसलिए हमेशा याद रखें,
हिट द फ्यूल। जो चीज जल रही है, जो आग को पैदा कर रही है, वही फ्यूल है और उसी को टारगेट करना है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, आग के बेस पर निशाना लगाओ, लपटों पर नहीं। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है आग को जल्दी बुझाने का। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, बेस को एम करो, फ्लेम्स को नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब तीसरा स्टेप है ऊपर वाले हैंडल को दबाना। देखिए, जब आप ऊपर वाले हैंडल को स्क्वीज करते हैं तो इससे एक बटन प्रेस होता है और वो बटन प्रेशराइज्ड एजेंट को रिलीज कर देता है। मतलब जैसे ही आप हैंडल दबाएंगे, एक्सटिंग्विशर के अंदर जो केमिकल या पाउडर भरा होता है वो आग पर निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैंडल को पूरा दबाइए, तभी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकलेगा और आग पर असर करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे, हैंडल को जोर से दबाइए। अगर हैंडल नहीं दबाएंगे तो एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। अगर हैंडल सही से नहीं दबाया तो फायर नहीं बुझेगी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ। अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेप पर, जिसका नाम है स्वीप साइड टू साइड। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर चला रहे हों तो उसका नोजल आग के बेस नीचे वाले हिस्से पर रखिए और उसे एक साइड से दूसरी साइड तक धीरे धीरे हिलाते हुए स्प्रे कीजिए। इससे आग के हर हिस्से पर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बराबर पड़ेगा और पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत पास से स्प्रे मत कीजिए। थोड़ी दूरी से शुरू करें और जैसे जैसे आग कम हो धीरे धीरे पास जाएं। जब आग बुझ जाए तो तुरंत जगह मत छोड़िए, थोड़ी देर वहीं रुक कर देखिए, कहीं आग दोबारा जल न उठे। सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक साइड से दूसरी साइड तक स्वीप करो जब तक आग पूरी तरह बुझ न जाए। यही है पास मेथड का आखिरी और सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप। अब आप जानते हैं कैसे पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप करके किसी भी छोटी आग को सुरक्षित तरीके से बुझाया जा सकता है। यह सवाल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह फायर इमरजेंसी के समय सेफ्टी और इवैक्यूएशन से जुड़ा है। अब जानते हैं वो जरूरी स्टेप्स जो फायर इमरजेंसी में आपकी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब कहीं आग लग जाए तो तुरंत कौन कौन से इमरजेंसी स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टे calm एंड डू नॉट पैनिक। सबसे पहले घबराइए मत, खुद को शांत रखिए और कामली सोचिए, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और दूसरों की मदद कर सकें। रेज द अलार्म इमीडिएटली बाय एक्टिवेटिंग द नियरेस्ट फायर अलार्म। जितना जल्दी हो सके फायर अलार्म को एक्टिवेट कीजिए, ताकि आसपास के सब लोगों को खतरे का पता चल सके। अलर्ट पीपल नियर बाय टू इवैक्यूएट द एरिया क्विकली। अपने आसपास के लोगों को तुरंत सावधान करें और उन्हें कहें कि वो सबसे सुरक्षित रास्ते, सेफ एग्जिट से बाहर निकले। यूज द नियरेस्ट सेफ एग्जिट टू लीव द बिल्डिंग। अवॉइड, अगर आसपास धुआं है ढेर से नीचे जाइए तो नीचे झुक कर या रेंग कर बाहर निकलिए, ताकि सांस के जरिए स्मोक अंदर ना जाए और आप सुरक्षित रहें। क्लोज डोर्स बिहाइंड यू टू कंटेन द फायर एंड स्लो इट स्प्रेड। जैसे ही आप बाहर निकलें अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दीजिए। इससे आग का फैलाव धीमा हो जाएगा और दूसरों को निकलने का समय मिलेगा। अब बात करते हैं फायर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए जब आप बिल्डिंग से बाहर आ जाएं। कॉल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक 101 फ्रॉम अ सेफ लोकेशन वंस आउटसाइड। बिल्डिंग से बाहर आकर सबसे पहले इमरजेंसी नंबर जैसे 101 पर कॉल करो। अगर आपको ट्रेनिंग मिली है और आग छोटी है, तभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो, वरना तुरंत बाहर निकल जाओ और सेफ रहो। इफ क्लोथ्स कैच फायर, स्टॉप, ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड रोल टू एक्सटिंग्विश फ्लेम्स। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो तुरंत रुको, फिर नीचे गिरो और जमीन पर लौट जाओ। इससे फ्लेम्स खुद ब खुद बुझ जाएंगी। हेल्प अदर्स इवैक्यूएट इफ पॉसिबल, बट प्रायोरिटाइज योर ओन सेफ्टी। अगर मुमकिन हो तो दूसरों की मदद करो, लेकिन हमेशा अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। डू नॉट रिटर्न टू द बिल्डिंग अंटिल अथॉरिटीज डिक्लेयर इट सेफ। जब तक पुलिस या फायर ऑफिसर्स न कहें कि बिल्डिंग सेफ है, तब तक अंदर वापस मत जाओ। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्टेप्स को याद रखोगे तो फायर इमरजेंसी में आपकी और दूसरों की सेफ्टी दोनों बढ़ जाएगी। अगली बार जब कभी ड्रिल या रियल लाइफ इमरजेंसी हो तो यही स्टेप्स याद रखना और फॉलो करना।